हेल गार्डन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये एपिसोड होने वाला एकदम नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि यहाँ से शुरू होने वाली है दूसरे लेवल की फाइट्स। अगर चाहते हो फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस लगातार जो मिलते रहे, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से उस लाल बटन को स्मैश कर दो। चलो हम कर लेते हैं अपने पिछले एपिसोड को रिकैप, क्योंकि जियान को जो वो फुल पॉइजन बॉडी को रिजॉल्व करने के लिए करना था वो उसने ऑलरेडी कर दिया था। तो फिर आगे का काम होता है शाओशान के ऊपर। लेकिन जैसे ही जियान आराम से बैठ के ट्रेनिंग करने वाला होता है, तभी उसकी नजरें जाती है अंडरग्राउंड होल की तरफ। अब क्योंकि मेन कैरेक्टर है तो खुजली तो होगी। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंटर करती है उस होल के अंदर। जियान पाता है कि जहाँ से वो कोर फायर सीडलिंग्स बाहर आने थे, उसे एक रेड कलर के स्टिकी लिक्विड ने कवर करके रखा है, यानी वो होल था ब्लॉक्ड। और सीन कुछ ऐसा था कि अगर जियान यहाँ पे फालतू में छेड़छाड़ कर देता तो नीचे से वॉलेंट एनर्जी उसके ऊपर हमला कर देती। इस वजह से वो वापस जाने का डिसीजन लेता है। लेकिन तभी उसकी आंखों को कुछ दिखाई दे गया था। एक्चुअली में इस लिक्विड के अंदर कुछ चमक रही चीज होती है। जब जियान ध्यान से देखता है तो होता है कोर फायर बीड। ये बेसिकली बहुत ही खतरनाक लेवल का नेचुरल ट्रेजर है। इस वजह से जियान भी यहाँ पे डेस्परेट हो चुका था। वो जानता था कि कितना बड़ा रिस्क है, फिर ही वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके उस पर झपट्टा मारता है। और जैसा उसने सोचा था कुछ वैसा ही हुआ। नीचे दबी हुई एक हॉट वायलेंट एनर्जी उसके ऊपर हमला बोल देती है। अच्छी बात है कि जियान की स्ट्रेंथ अब ऑलरेडी काफी सही हो चुकी है। इस वजह से वो जैसे तैसे करके उस होल से बाहर आ गया था। जब उस कोर फायर बीड को अपने हाथ में पकड़े हुए था, तभी उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है। ऐसा होने पे वो फायर बीड अपने आप ही सन फ्लेम को बनाने लगा था। और इस चीज को सेंस करके जियान की तो बल्ले बल्ले हो गई थी, क्योंकि वो इसकी हेल्प से अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को एकदम खतरनाक तरीके से स्ट्रेंथन कर सकता है। और उससे क्या होगा, उससे जियान का फायर एक्सटर्मिनेशन लोटस एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा। क्योंकि सनलाइट की कोई कमी नहीं है, तो वो लगातार इससे अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को स्ट्रेंथन कर पाएगा, जिससे एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस का बार बार यूज किया जा सकता है। लेकिन जब वो कुछ हो ही रहा होता है, तभी अचानक से ये सिटी पूरी तरीके से ठंडी पड़ जाती है। एंट्री हो गई थी आइस रिवर वैली की। हमारा एपिसोड भी यहीं से शुरू होता है। जब ये सिटी के लोग देखते हैं कि उनकी सिटी को पूरी तरीके से व्हाइट फिगर्स ने कवर करके रखा है, तो इन सभी के चेहरों पर स्टैंड एक्सप्रेशन आ गए थे। इन लोगों की बॉडी से लगातार मियास्टिक कोल्ड ऑरे बाहर आते हैं। इन कोल्ड ऑरों की वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर भी स्ट्रेंज तरीके से चेंज हो रहा था। जहाँ पे सिटी में कुछ समय पहले सर्दी का नामो निशान नहीं था, अब यहाँ पे आसमान से स्नोफ्लेक्स नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। लोगों के बीच में प्राइवेट कन्वर्सेशन शुरू हो गई थी। एक बंदा कहता है ये तो आइस रिवर वैली के लोग हैं, आखिर ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तभी साइड में खड़ा बंदा बोलता है इनकी लाइनअप तो बहुत ही फ्राइटनिंग लग रही है, क्या ये सिटी के ई क्लैन के लिए आए हैं। तभी बीच में एक जानकार घुस जाता है। वो कहता है नॉनसेंस, कहाँ पे आइस रिवर वैली और कहाँ पे ई क्लैन, इन दोनों के स्टेटस में बहुत बड़ा गैप है, तो आखिर वो ई क्लैन के पीछे क्यों आएंगे। खैर इस चीज को रियलाइज करने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा विद्वान होने की जरूरत नहीं है। तभी पहला वाला बंदा बोलता है, वो कहता है क्या ये आइस रिवर वैली वाले इतनी बड़ी लाइनअप को लेके यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं। बेसिकली आइस रिवर वैली की इतनी बड़ी फोर्स को देख के पूरी ई सिटी में अप्रोर फैल गया था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कौन सा इंसान है जो 3 वैलीज में से एक आइस रिवर वैली को ऐसे एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देगा। इनके और से क्रिएट हुई ये कोल्ड लेयर एकदम नेचुरल बैरियर की तरह यूज होती है। इसने ई सिटी के 100 मीटर तक के दायरे को पूरी तरीके से कवर कर लिया था। अब ये सिटी इस तरीके से सराउंड हो चुकी है कि किसी को यहाँ से बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। जब इतने सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स की वजह से लोग पैनिक फील कर रहे थे, तभी आसमान से एक एल्डरली आवाज आती है। क्योंकि ये आवाज दुईकी के साथ ट्रांसमिट करी गई थी, तो ये पूरी ई सिटी में फैल जाती है। वो कहता है ई क्लैन, तुम लोग वो फुल पॉइजन लेडी और उसके ग्रुप को हमें सौंप दो, वरना तुम्हारा क्लैन आज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस बात को सुन के लोग अपने अपने ओपिनियंस बनाना शुरू कर देते हैं। एक सिटीजन कहता है क्या वो फुल पॉइजन लेडी, अच्छा तो वो फुल पॉइजन लेडी यहाँ पे है। तभी मैं कहूँ तो उसके साइड वाला बोलता है अनएक्सपेक्टेड बात है कि वो फुल पॉइजन लेडी ई क्लैन में छिपी हुई है। इस आवाज को सुनने के बाद यहाँ का कमोशन थोड़ा काम हो गया था। इस रीजन को सुन के लोग रिलीफ फील करते हैं। अच्छी बात है कि आइस रिवर वैली ई क्लैन के पीछे है। हालांकि आइस रिवर वैली ने सिटी को सराउंड कर लिया है, लेकिन उनके हिसाब से नॉर्मल लोगों को हार्म नहीं करेंगे। हवा में चलते हुए कुछ फिगर्स सामने आते हैं। एक स्पॉट पे रुक के उनकी नजर चारों तरफ गई थी। फाइनली ये पॉज होती है उस एरिया में जहाँ पे ई क्लैन लोकेटेड था। खैर जो लोग यहाँ पे आए थे उनका लीडर वो टियानशे था, जो टियानजुंजे के सामने अपनी दुम दबा के भागा था। इसके पीछे आइस रिवर वैली के और भी पावरफुल एल्डर्स होते हैं। लेकिन हमारा ध्यान अट्रैक्ट करता है एक ओल्ड मैन। इसने वुलन व्हाइट क्लोथ पहन रखे होते हैं। इस बुड्ढे के बाल एकदम सफेद हो चुके थे, वहीं पे इसके चेहरे पे रहती है एक स्माइल। लेकिन जब वो टियानशे भी इसकी तरफ देखता था, उसके चेहरे पे एक फियर क्लियरली दिखाई देता था। जैसे टियानशे का ग्रुप आसमान में अपीयर होता है, सिटी में दोबारा कमोशन घट जाता है। फिर से प्राइवेट कन्वर्सेशन शुरू हो गई थी। सामने खड़े बुड्ढे को पहचान के एक बंदा कहता है ये तो टियानशे है, अनएक्सपेक्टेडली आइस रिवर वैली ने से यहाँ पे भेजा है। तभी उससे भी बड़ा जानकार उसके साइड से बोलता है। वो कहता है क्या तुम सब अंधे हो गए हो, तुम्हें बस टियानशे दिखाई दे रहा है, क्या तुम देख नहीं पा रहे कि उसके साइड में कौन खड़ा हुआ है। इस चीज को नोटिस करके और लोग ध्यान से देखने लगते हैं। एक और बुड्ढा पहचान जाता है। वो कहता है ये तो आइस रिवर वैली के पहले एल्डर हैं, जिन्हें टियानशुआनजी बोला जाता है। क्या आइस रिवर वैली ने इस बार इन्हें भी डिप्लॉय किया है। र्यूमर के हिसाब से 10 साल पहले ही 2 दिन में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। लगता है इस बार वो फुल पॉइजन लेडी आइस रिवर वैली के हाथों से नहीं बच पाएगी। खैर जब
बाहर अप्रोर क्रिएट हो रहा था। ई क्लैन भी काफी अनईजी फील कर रहा होता है। ई क्लैन के सारे मेंबर्स स्टन्ड एक्सप्रेशन के साथ आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। खासकर अपर एशेलॉन्स के चेहरों पे तो काफी ग्रेव एक्सप्रेशन थे, उनके चेहरे पेल व्हाइट हो गए थे। यीजोंग ट्रेम्बल होके बोलते हैं टियानशुआनजी, टियानशे, इन दोनों में से कोई भी ई क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब क्योंकि दोनों ही आ गए तो फिर ई क्लैन का फेट। एक एल्डर अपना मुंह खोल के कहता है वो फुल पॉइजन लेडी, लेकिन हमारे ई क्लैन में वो फुल पॉइजन लेडी कब से आई? इसका ये सवाल सुन के लोग थोड़ी सोच में पड़ गए थे, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें कुछ रिकॉल होता है। वो कहते हैं क्या वो फुल पॉइजन लेडी जियान के ग्रुप में? ये सुन के यीजोंग का ग्रुप एकदम ट्रेम्बल होता है। फाइनली उन्हें समझ में आ जाता है कि कल्प्रिट कौन है। जब यीजोंग का ग्रुप पैनिक हो रहा होता है तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आती है। वो कहते हैं तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्या तुम में से किसी से ये कहा जा रहा है कि तुम्हें लाइफ और डेथ बैटल करनी है? यीजोंग अपने सर को घुमा के पीछे देखता है। अचानक से स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और सामने अपीयर होती है टियान हो जुंजे। टियान हो जुंजे के सामने इन लोगों की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। न ही वो आइस रिवर वैली को ऑफेंड कर सकते थे, न ही जो अल्टीमेट एक्सपर्ट उनके सामने खड़ा हुआ है वो इससे पंगे ले सकते थे। बस अब इनके चेहरों पे बिटर एक्सप्रेशंस आ गए थे। लगता है इतने बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में ये लोग पिसी जाएंगे। टियान हो जुंजे अपने दोनों हाथ पीछे प्लेस करते हैं। उनकी नैरो आंखें जाती हैं ऊपर की तरफ। ऐसा लगता है उनकी नजरों ने हवा को पेनिट्रेट कर दिया है, क्योंकि वो जाके पॉज होती है उस व्हाइट क्लोथ ओल्ड मैन पे। टियान हो जुंजे सॉफ्ट आवाज में बड़बड़ाते हुए कहते हैं एक दोजन भी आ गया। हाँ, आखिरकार इन लोगों ने ये जगह ढूंढ ली। उनके साइड में एक सॉफ्ट आवाज आती है। जब उनकी नजर जाती है तो एक यंग फिगर यहाँ पे अपीयर हो रहा था। इसकी बॉडी एकदम स्ट्रेट खड़ी हुई थी, जिसमें से एक शार्प ऑरा एमिट हो रहा होता है। ऑफ कोर्स ये हमारे जियान के अलावा कौन हो सकता था? टियान हो जुंजे मूव करते हैं। वो जियान के साइड में अपीयर होके कहते हैं इन लोगों ने इस जगह को ढूंढ ही लिया। क्या लिटिल फी डॉक्टर की तबीयत ठीक है? जियान भी हल्के से नोट करके बोलता है वैसे तो उसकी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन वो हाल फिलहाल फाइट नहीं कर सकती। टियान हो जुंजे की आंखों में ग्रेव एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। वो कहते हैं इस बार आइस रिवर वैली ने बहुत ही ट्रबलसम लोगों को भेजा है। लगता है आसमान में खड़ा वो फेलो मुझे डिले कर लेगा। अब इनकी करंट सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। अगर टियान जुंजे को वो दोजन रोक लेता है तो फिर टियानशी जियान के ऊपर हमला कर देगा। अभी के जियान को दोजों के पीक लेवल के एक्सपर्ट से फाइट करने में काफी डिफिकल्टी होगी, और तो आइस रिवर वैली के और भी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। इस बात से जियान भी एग्री करता है। वो जानता था कि आज उनकी सिचुएशन काफी डेंजरस हो चुकी है। एक बार एक्सेल करने के बाद उसकी आंखों में भी रूथलेसनेस फ्लैश होती है। इस बार आइस रिवर वैली ने जितने लोगों को भेजा है वो जियान की एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस कर चुके थे। फिर भी अगर उन्हें लगता है कि ये फाइट इतनी आसान होने वाली है तो फिर जियान भी उन्हें लोहे के चने चबा देगा। जियान मुड़ के देखता है यीजोंग की तरफ। वो कहता है एल्डर यीजोंग आप चिंता मत करो, ये पूरा मैटर हमसे रिलेटेड है। इसमें आपका क्लैन बिल्कुल इम्प्लिकेट नहीं होगा। वो टियान हो जुंजे की तरफ देख के स्माइल के साथ कहता है ओल्ड मिस्टर याओ क्या आप मेरे साथ चल के मेहमानों से मिलने के लिए तैयार हो? टियान हो जुंजे हंस के बोलते हैं हाँ, अपने टाइम में तो मैं दोशेंग से ही मिल चुका हूँ, तो फिर ये छोटी मोटी लाइनअप मुझे कैसे डरा सकती है? जियान भी बत्ती सी दिखाता है। उसकी आंखें जाती हैं आसमान की तरफ, जहाँ पे उसे कई व्हाइट फिगर्स दिखाई दे रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन जियान अभी काफी प्राउड फील कर रहा था। जियान अपनी लाइफ में बिना डरे आगे बढ़ा है। अगर इन लोगों को लगता है कि वो जियान के ग्रुप को इतनी आसानी से सॉल्व कर लेंगे तो फिर आज इनके गले में हड्डी अटकने वाली है। इसी प्राउडफुल एक्सप्रेशन के साथ जियान अपने पैर को हवा पे रखता है। जैसे उसकी बॉडी हवा में शूट होती है वो टियानशी की टोली के सामने आके पॉज हो गया था। ऑफ कोर्स टियान हो जुंजे उसके पीछे होते हैं। जियान का ध्यान सबसे पहले जाता है उस टियानशी के ऊपर जो भी उस व्हाइट क्लोथ ओल्ड मैन के पीछे खड़ा हुआ है। जियान कहता है ओल्ड डीमन टियानशे, पिछली बार तो तुम्हें दुम दबा के भागना पड़ा था, अनएक्सपेक्टेडली आज तुम फिर से इतनी बड़ी फौज को लेके आ गए। जियान के मौकरी से भरे हुए शब्दों को सुन के टियानशे का एक्सप्रेशन बहुत ही डार्क हो गया था। वो कहता है लड़की तू बस बातों से ही अटैक कर सकता है, जैसे तू मेरे हाथों में लगता है मैं तुझे अच्छे से बताऊंगा कि मौत से बदतर जिंदगी क्या होती है। साइड में खड़े टियान हो जुंजे स्माइल करके बोलते हैं एक ऐसा इंसान जो मेरे एक अटैक को झेल नहीं पाया उसकी मेरे सामने बोलने की हिम्मत हो रही है। जब टियानशे टियान हो जुंजे को देखता है तो उसकी आंखों में एक टेरर फ्लैश हुआ था। टियान हो जुंजे कितने ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं इसकी क्लियर मेमोरी टियानशे के दिमाग से अभी भी गई नहीं थी। वो बुड्ढा जिसने कॉटन क्लोथ्स को पहन रखा होता है, हम उसे हंसते हुए देखते हैं। वो कहता है फ्रेंड तुम्ही पहले टियानशे को हराया होगा है ना, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? टियान जुंजे बोलते हैं मेरा नाम है टियान हुओ। वो ओल्ड मैन एक फ्रेंडली आवाज में कहता है तो आप टियान हुओ जुंजे हो, मैं आइस रिवर वैली का पहला एल्डर टियान शुआनजी हूँ। तभी उसकी आंखें रोटेट होती हैं और वो कहता है फ्रेंड आज का ये मैटर मेरी आइस रिवर वैली और उस वोफुल पॉइजन लेडी के बीच में है, क्या तुम प्लीज इसमें इंटरवीन नहीं करोगे? ये सुन के टियान जुंजे के चेहरे पे स्माइल आ गई थी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। हम उन्हें अपने सर को हिलाते हुए देखते हैं, लेकिन ये देख के टियान शुआनजे के चेहरे की स्माइल गई नहीं थी। वो हंस के कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे आज तुम्हें रोकना ही होगा। टियान जुंजे के चेहरे पे भी वही स्माइल थी, बस उसमें एक डीप चिल फील करी जा सकती है। टियान जुंजे कहते हैं बिल्कुल। जब टियानशी देखता है कि दो जन एक दूसरे को संभालने के लिए तैयार है तो वो थोड़ा रिलीफ फील कर रहा था। ऐसा करने के बाद वो चारों तरफ ध्यान से देखता है, लेकिन लिटिल फी डॉक्टर का फिगर उसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता। टियानशी कहता है वो फुल पॉइजन लेडी कहाँ पे गई, क्या वो दोबारा छिप गई है? वो कोल्ड आवाज में आगे कंटिन्यू करता है आज ये सिटी पूरी तरीके से लॉक कर ली गई है, हमारे आइस रिवर वैली के होते हुए कोई भी यहाँ से नहीं भाग सकता। जियान की आंखें
आंखें भी ड्रिफ्ट होकर जाती है टियानशी के ऊपर। उसकी आंखों में भी एक चिल फ्लैश होती है। सीन शिफ्ट होता है टियान शुआनजी की तरफ। जब उसकी आंखें चारों तरफ दिखती है तो अचानक से उसकी आईब्रोज थोड़ी नेट हो गई थी। उसकी इंस्टिंक्ट कहती है कि अभी एक्ट करो, क्योंकि अगर और डिले किया गया तो सिचुएशन चेंज हो सकती है। वो कहता है हमें और डिले करने की जरूरत नहीं है, अगर और टाइम वेस्ट किया गया तो सिचुएशन चेंज हो सकती है, और इस इंसान को तो मेरे ऊपर छोड़ दो। उम्मीद करता हूँ कि तुम दोबारा वही मिस्टेक नहीं करोगे, वरना वैली चीफ तुम्हें इस बार जाने नहीं देंगे। ये कहने के बाद टियान शुआनजी के पैर आगे बढ़ते हैं। टियान शुआनजी अपीयर होता है टियान हो जुंजे के सामने। अब उसका पूरा फोकस हो गए थे टियान जुंजे। इसको देख के टियानशी नोट करता है। अब उसकी वो डार्क नजरें जाती हैं जियान के ऊपर। वो कहता है लड़की अब मैं देखता हूँ कि इस बार तुझे कौन रेस्क्यू करने वाला है। जियान का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम होता है। उसकी बॉडी से एक पावरफुल दुई रिलीज होने लगी थी, लेकिन जैसे ही टियानशी अटैक करने वाला होता है हम काफी दूर से एक ब्लैक फॉग को आते हुए देखते हैं। लाइटनिंग स्पीड के साथ ये आसमान में अपीयर होता है। इसके अंदर एक सेंसर हंसी की आवाज आती है। वो कहता है टिस्क टिस्क एल्डर टियानशी, ये इंसान मेरे हॉल ऑफ सोल का टारगेट है, क्या तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। जिस इंस्टेंट में ब्लैक फॉग अपीयर हुआ था जियान का काम एक्सप्रेशन एकदम डेंजरस हो जाता है। उसकी फिरोशियस आंखें जाती हैं उस ब्लैक फॉग के ऊपर जो थोड़ी सी दूरी पर सस्पेंडेड था। वो कहता है हॉल ऑफ सोल्स। वो कहता है टिस्क टिस्क, ये काफी अनएक्सपेक्टेड बात है, हमें मिले बस कुछ साल हुए, तुम ऑलरेडी एक दोजोंग बन चुके हो। लगता है उस बुड्ढे की आईसाइट बहुत अच्छी थी, पर फिर भी तुम चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, एट द एंड ये प्रोटेक्टर तुम्हें कैप्चर कर लेगा। अचानक से वो ब्लैक फॉग चर्न होता है। ये स्ट्रेंज लाफ्टर की आवाज जियान के कान में जाती है तो उसकी आंखें एकदम ब्लड रेड हो जाती हैं। जियान की बॉडी किसी ज्वालामुखी की तरह किलिंग इंटेंट को रिलीज करती है। अपने टीथ को क्लेंच करके बोलता है प्रोटेक्टर वो। जब जियान की बॉडी से इतना खतरनाक किलिंग इंटेंट रिलीज होता है तो उसे टीम में खड़े लोगों की आंखों में सरप्राइज देखा गया था। इसे फील करके वो टियानशी भी स्टार्टल्ड हो जाता है। उसके दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है। लगता है जियान की हॉल ऑफ सोल के साथ कुछ ग्रज है। जब जियान इतनी खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ उस फॉग को देखता है तो उस फॉग में भी कई रिपल्स क्रिएट होने लगी थी। प्रोटेक्टर वो भी हंसते हुए कहता है टिस्क टिस्क, ये किलिंग इंटेंट सही है, ये उससे तो काफी बेटर है जब तुम सिर्फ दूसरों की स्ट्रेंथ को बोरो करके फाइट करना जानते थे। जियान की ब्लड रेड आंखें लगातार प्रोटेक्टर वो को देख रही होती हैं। काफी देर के बाद उसने एक गहरी सांस ली थी। अभी हम उसके हाथों को ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी फ्यूरी और किलिंग इंटेंट को सप्रेस करने की कोशिश करता है। जियान की फ्लक्चुएटिंग इमोशंस की वजह से उसकी आवाज भी काफी होर्स हो गई थी। वो कहता है यू डिजर्व टू डाई। ये सुन के वो प्रोटेक्टर वो कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है मैं क्या डिजर्व करता हूँ, ये तुम्हारी ऐसा यंगर जनरेशन का एक्सपर्ट अब ये एवेल्युएट करने के लायक नहीं है। वो कहता है मैं तो याओ चैन को भी कैप्चर कर चुका हूँ, तो फिर तुम्हारी ऐसे यूजलेस डिसाइपल की तो क्या ही औकात है। जियान के एक्सप्रेशन डेडली थे। जैसे ही वो अपने हाथ को वेव करता है साइड में एक सिल्वरी ग्लो फ्लैश होता है। अर्थ डीमन पपेट तुरंत ही अपीयर हो गया था। जब अर्थ डीमन पपेट अपीयर हुआ था उस फॉग के अंदर दोबारा एक रिपल क्रिएट हुई थी। प्रोटेक्टर वो की सरप्राइज आवाज आती है ये तो एक्चुअली में पपेट है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि हमें मिले इतने साल हो गए बट अब भी तुम दूसरों की स्ट्रेंथ पे रिलाय करते हो। साइड में खड़ा टियानशी हंस के बोलता है ही प्रोटेक्टर वो, ये पपेट 8 दोजोंग से फाइट कर सकता है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पपेट को तो मैं संभाल लूंगा, बस आप इस लड़के को कैप्चर करने पे फोकस करो। ये सुन के प्रोटेक्टर वो की सिनेस्टर आवाज आती है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं एल्डर टियानशी को ट्रबल करूंगा, लेकिन रिलैक्स, एक बार मैं इसे कैप्चर कर लूं तो मैं इसे आपको सौंप दूंगा जिससे आप अपने अंदर की गुस्से को वेंट कर सको। प्रोटेक्टर वो की करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से वो इस पपेट से नहीं डरता था, लेकिन अगर ये पपेट बार बार इंटरफियर करता है तो उसके लिए भी चीजें काफी ट्रबलसम हो जाएंगी। इस वजह से टियानशी की हेल्प से उसका काफी काम बचेगा। जियान की आंखों में रिडिक्यूल फ्लैश होता है। वो कहते हैं रिलैक्स, मुझे तुमसे डील करने के लिए इस पपेट की जरूरत नहीं है। जियान सेंस करता है कि प्रोटेक्टर वो की करंट स्ट्रेंथ 8 दोजोंग पे होगी। ये ट्रेनिंग स्पीड सच में काफी अच्छी है। लगता है जब उसने मास्टर याओला को कैप्चर किया है तो इसे हॉल ऑफ सोल ने कई बेनिफिट्स दिए हैं। करंट प्रोटेक्टर वो साइड में खड़े टियानशी से थोड़ा वीक था, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ काफी नहीं जिससे जियान हेल्पलेस हो जाए। आखिरकार जो सामने बंदा खड़ा हुआ है जियान अपनी लाइफ में इससे सबसे ज्यादा नफरत करता था। अगर ये नहीं होता तो मास्टर याओला हॉल ऑफ सोल के हाथों में नहीं लगते। उन्हें जो इतना ज्यादा दुख और दर्द सहना पड़ रहा है इसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार यही है। प्रोटेक्टर वो स्माइल करके कहता है तुम्हारी टंग अभी उतनी शार्प है। ये कहने के बाद वो अपने कदम को आगे बढ़ाता है। उस ब्लैक फॉग में से क्लियर मेटेलिक साउंड बाहर आया था। तुरंत एक ब्लैक मेटल चेन जिसके चारों तरफ फॉग घूम रहा होता है वो किसी पॉइजनस स्नेक की तरह बाहर एक्सटेंड होती है। फाइनली प्रोटेक्टर वो की बॉडी को सराउंड कर लेती है। इसमें एक कोल्ड ग्लैंड फ्लैश हो रहा था। वो कहता है रिलैक्स, तुम याओ चैन को जल्दी देख पाओगे। तभी प्रोटेक्टर उस ओल्ड फेलो को बताएगा कि मेरी हॉल ऑफ सोल जिसे भी कैप्चर करना चाहती है वो कभी नहीं बच सकता। अब जियान के एक्सप्रेशन इंडिफरेंट हो गए थे। उसकी बॉडी से एक जेड ग्रीन फ्लेम बाहर आती है। जैसे वो अपने हाथ को क्लेंच करता है हाथ में आ गई थी हैबुजान रूलर। जियान हैबू रूलर को प्रोटेक्टर वो की तरफ पॉइंट करके बोलता है आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जियान के इन शब्दों को सुनकर प्रोटेक्टर वो टिस्क टिस्क करता है। उसकी बॉडी के चारों तरफ का फॉग बढ़ जाता है और उसको सराउंड करने वाली चेन झंझनाने लगती है। ऐसा होने के बाद ये तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक लाइटिंग में जो कि जियान की तरफ शूट हो गई थी। जियान अपनी हैवी रूलर को टाइट तरीके से पकड़ लेता है। इस अटैक को आते हुए देख उसकी आंखों में कोई रिवल भी क्रिएट नहीं हुई थी। उसके पैर हवा में थोड़े
पे शिफ्ट होते हैं। आसमान को चीरते हुए आ रही वो ब्लैक कलर की लाइटनिंग उसके कंधे से थोड़ी दूरी से पास होती है। ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम फटाक से रूलर को कवर करती है। जियान अपनी कलाई को मोड़ता है और वो हैवी रूलर फायर ग्लो के साथ नीचे हैक कर दी जाती है। ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम के हाई टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेंज ब्लैक कलर का फॉग उस चेन को सराउंड कर रहा था वो फटाक से डिसअपीयर होता है। हमारे कान में क्लैंग की आवाज आई थी। जियान का ये अटैक काफी इनॉर्मस फोर्स को कैरी करता था। जब ये फोर्स उस चेन में ट्रांसमिट होती है तो प्रोटेक्टर वो थोड़ा स्टार्टल्ड हो गया था, लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ जाती है। उसके वो हाथ आफ्टर इमेजेस को बनाना शुरू करते हैं। ऐसा करने से हमें रशिंग विंड्स की सिजलिंग साउंड सुनाई देती है। प्रोटेक्टर वो की बॉडी से 10 ब्लैक चेन्स बाहर आई थी। फाइनली ये 10 चेन हवा में एक दूसरे से एंटेंगल होने लगती हैं। ये ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक बड़े से स्पीयर में। प्रोटेक्टर वो आगे की तरफ इशारा करता है। जो बड़ा सा काले रंग का भाला ऊपर सस्पेंडेड था वो एक इशारे पे लाइटनिंग स्पीड से आगे शूट हो गया था। एक फ्लैश में ही ये जियान को अप्रोच करता है। जैसे ही वो चेन से बना हुआ स्पीयर वहां से डिसअपीयर हुआ था, जियान ने अपनी आंखें नैरो कर ली थी। वो फटक से कई कदम पीछे लेता है। वहीं पे उसकी हैवी रूलर ने हवा में डांस करना शुरू कर दिया था। जियान कहता है 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर 6 जॉइंट फायर। हम हैवी रूलर की गई आफ्टर इमेज को बनते हुए देखते हैं। एंड में जाके जियान उस रूलर को स्विंग कर देता है। रूलर के टॉप पे एक फायर ग्लो अपीयर हुआ था। ये बहुत ही तेजी से आगे जाता है। जियान से रूलर ग्लो बस थोड़ी दूरी पे पहुंच पाया था, तभी उसके सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। एक बहुत ही बड़ा चेन से बना स्पीयर वहां से बाहर आया था। एक फ्राइटनिंग विंड को कैरी करते हुए सबकी स्टैंड आंखों के सामने अपीयर हुआ था। फाइनली ये काफी रूथलेस तरीके से कोलाइड होता है उस ग्लो से। साउंड बैंग का अपीयर होता है। ये आवाज बहुत ही ज्यादा लाउड थी। इसके पॉइंट ऑफ कोलिजन पे से एक वास्ट और माइटी रिपल क्रिएट हुई थी। ये फटाक से अपने आप को रिंग जैसे फैशन में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। वहीं पे जियान के पैरों के पास सिल्वर ग्लो फ्लैश होता है और उसकी बॉडी विड्रॉ करने लगती है। इस चीज को देख के प्रोटेक्टर वो के चेहरे पे बड़ी स्माइल आ गई थी। वो कहता है सिर्फ एक 2 स्टार दोजोंग मुझसे फाइट करने की हिम्मत कर रहे, लगता है तुझे मौत का भय नहीं है। उसकी उंगलियों में फ्लैश होता है ब्लैक ग्लो, जिसे वो खाली हवा में प्रेस कर देता है। प्रोटेक्टर वो कहता है स्प्लिट। हमें स्विच की कई साउंड सुनाई देती हैं। जैसे प्रोटेक्टर वो के मुंह से आवाज आई थी, हवा में कई एनर्जी की रिपल्स क्रिएट होने लगी थी। इमीडिएटली वहां से 10 ब्लैक फिगर शूट होते हैं। ये जियान की बॉडी के फेटल स्पॉट्स को टारगेट कर रहे थे। जब जियान सेंस करता है कि उसकी बॉडी लॉक कर ली गई है तो फिर उसकी आईब्रोज नेट हो गई थी। लेकिन क्योंकि उसका बैटल एक्सपीरियंस बहुत शानदार है, वो इस सिचुएशन में पैनिक नहीं होता। जियान की हैवी रूलर हवा में कई बार डांस करती है। ऐसा करने से कई डांस आफ्टर इमेजेस अपीयर होती हैं। आफ्टर इमेजेस वाली अपीयर हो गई हो, लेकिन ये डिसअपीयर नहीं होती। ये खुद को एक तगड़े से डिफेंस में ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं। लेकिन ये डिफेंस जस्ट क्रिएट ही हुआ था, तभी हमें कई क्लैंग क्लैंग की आवाजें सुनाई देती हैं। प्रोटेक्टर वो के उन ब्लैक फिगर्स ने अपने आप को रिवील किया था। ये काले रंग की चेन्स थी। जब ये चेन्स उस रूलर के डिफेंस में टकराती हैं तो हमें मेटालिक कोलिजन के साउंड के साथ साथ कई स्पार्क चारों तरफ उड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि 10 चेन्स लगातार अटैक करे जा रही थी, जियान का वो सर्कुलर रूलर डिफेंस ब्रेक होने के साइंस को शो करने लगता है। हम उसे धीरे धीरे पीछे जाते हुए देखते हैं। साइड में टियानशी हवा में सस्पेंडेड था। जब वो देखता है कि जियान इन ब्लैक चेन्स का सामना नहीं कर पा रहा तो उसके चेहरे पे एक डिस्टेन फ्लैश होता है। वो अपना सिर हिलाते हुए कहता है ये लड़का बिना डीमन पपेट के कुछ भी नहीं है। जैसे उन ब्लैक कलर्ड चेन्स के क्रेजी अटैक्स और भी बढ़ते हैं और भी रूलर की डिफेंसेस लेयर ब्रेक होने लगी थी। खैर ये बात सही है कि जियान की अभी इतनी स्ट्रेंथ है, उसे देखते हुए वो 8 स्टार दोजोंग से फाइट तो नहीं कर सकता। लेकिन ये चीज लागू होती अगर जियान कोई नॉर्मल कल्टिवेटर होता। उसकी क्या स्ट्रेंथ सरफेस पे दिखाई देती है और क्या रियल है, ये इन लोगों को कुछ ही समय में मालूम पड़ने वाला है। जब रूलर के शेडोज की फाइनल लेयर डिसअपीयर होती है, इसके अंदर से एक ब्राइट सिल्वर ग्लो फ्लैश होता है। जियान की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है कई आफ्टर इमेजेस में। वहीं पे उसका फिगर थोड़ा ट्रेम्बल होता है और वो लाइटिंग स्पीड में विड्रॉ करने लगा था। हमारे कानों में स्विच की आवाज जाती है। वो ब्लैक कलर चेन्स भी परछाई की तरह पीछा कर रही थी। जियान का फिगर विड्रॉ होकर कई आफ्टर इमेजेस क्रिएट हुई थी, तब ये काले रंग की चेन्स उन्हें शैटर कर देती हैं। अच्छी बात है कि जैसे जियान ने 3000 लाइटिंग स्पीड का यूज किया है, उसकी स्पीड प्रोटेक्टर वू की फाइटिंग स्पीड से तेज हो गई है। जब प्रोटेक्टर वू देखता है कि जियान किस तरीके से बंदर की तरह चारों तरफ चल के उसके अटैक्स को डॉज कर रहा है, तो उसकी आंखों में एक डिस्टेंट फ्लैश होता है। वो हंसते हुए कहता है जियान क्या तुम इसी एबिलिटी पर रिलाई करते हुए सेंट्रल प्लेन्स में आए थे? क्योंकि अगर तुम अपनी इस एबिलिटी पर रिलाई करते हुए याओ चेन को रेस्क्यू करना चाहते हो तो लगता है तुम सपने देख रहे हो। आसमान में सिल्वर ग्लो फ्लैश हुआ था। जियान 100 मीटर की दूरी पे अपीयर होता है। खैर ये प्रोटेक्टर वू क्या बकवास कर रहा है, जियान ने इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब जब वो प्रोटेक्टर वू को देख रहा होता है तो उसके चेहरे पे एक फेरोशियस स्माइल आ गई थी। उसके दोनों हाथों ने हैंडसीज को बनाना शुरू कर दिया था। जियान कहता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज। फर्स्ट चेंज, जैसे ही जियान की हैंडसीज फॉर्म होती है उसकी बॉडी से ग्रीन ग्लो एरप्ट होता है। ये फटाक से उसके शरीर में वापस लौट गया था। जब ये ग्रीन फ्लेम उसकी बॉडी में श्रिंक हुई थी, जियान की ऑरे ने राइज करना शुरू कर दिया था। जियान के इंक्रीज हो रहे ऑरे को देख के प्रोटेक्टर वू के चेहरे से वो कोल्ड स्माइल नहीं जाती। वो कहता है सीक्रेट टेक्निक, क्या वाहियात चीज है। लगता है उसे इतनी स्ट्रेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब साइड में खड़ा टियानशी इस टेक्निक को देखता है तो पहले तो वो स्टार्टल्ड हो गया था, फिर अचानक से वो एक सरप्राइज के साथ बोलता है ये तो बर्निंग फ्लेम वैली की स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज है। प्रोटेक्टर वू तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज
चेंज बर्निंग फ्लेम वैली की टॉप टीयर की टेक्निक है। मुझे नहीं पता कि इस लड़के के हाथ में टेक्निक कैसे लगी, लेकिन अगर ये सीक्रेट टेक्निक अपने थर्ड फेज तक अनलीश कर दी जाती है तो उसकी स्ट्रेंथ कम से कम 3 स्टार से बढ़ने वाली है। लेकिन वो लोग जो सीक्रेट टेक्निक को अपने लास्ट फेज तक परफॉर्म कर सकते हैं उनके नंबर्स बर्निंग फ्लेम वैली में बहुत कम है। टीएनसी के शब्दों को सुनकर प्रोटेक्टर वो हंसते हुए बोलता है, टिस्क टिस्क बस 3 स्टार्स। ये इनसिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ इस लड़के को प्रोटेक्टर वो के हाथों से नहीं बचा सकती। लेकिन जियान को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों की आवाजें उसके कानों तक जा ही नहीं रही। उसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं आया था। उसके हाथ दोबारा से सील्स को चेंज करते हैं। उसकी बॉडी में से एक इनविजुअल फ्लेम रिलीज होती है। जियान कहता है, स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज सेकंड चेंज। जैसे ये इनविजुअल फ्लेम इरप्ट हुई थी, जियान का ऑरा लगातार इंक्रीज होता है। लेकिन इस बार टियानशी और उस प्रोटेक्टर वो के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो गए थे। ये इसलिए क्योंकि जियान का ऑरा ऑलरेडी 6 स्टार दोजोंग तक पहुंच चुका है। टियानशी का एक्सप्रेशन सिंक हो जाता है। वो कहता है ये लड़का एक्चुअली में 2 तरह की हेवली फ्लेम्स को पोजेस करता है। तभी मैं कहूँ कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को यूज करने के बाद इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा राइज क्यों हो रही है। एक स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज जिसमें 2 तरीके की हेवली फ्लेम्स को यूज किया गया हो, इसे बर्निंग फ्लेम वैली का टैंक जन भी परफॉर्म नहीं कर सकता। प्रोटेक्टर वो कहता है तभी मैं कहूँ सेंट्रल प्लेन्स में क्यों आया, लगता है ये भी ट्रम्प कार्ड को पोजेस करता है। अब ये प्रोटेक्टर वो थोड़ा अनईजी फील करने लगा था। जियान ने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को बस 2 बार यूज किया है और इसके पूरे चेंजेस होते हैं 3। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को बस 2 चेंज तक परफॉर्म करने के बाद जियान की स्ट्रेंथ ऑलरेडी 6 स्टार के लेवल की पहुंच गई है। तो फिर अगर वो इसे एक बार और यूज करता है, क्या उसकी स्ट्रेंथ कम से कम 7 स्टार दोजोंग तक नहीं जा पाएगी? तभी वो टियानशी बुड्ढा बीच में दोबारा आता है। वो कहते हैं रूमर के हिसाब से जब बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर्स स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को परफॉर्म करते हैं तो इससे प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी बहुत ही वाइल्ड और वायलेंट होती है। इवन उनके बहुत सारे ऐसे एल्डर्स हैं जो उसके थर्ड चेंज तक नहीं पहुंच पाते। तो मुझे इस लड़की की एबिलिटीज को देख के ऐसा लगता है ये अभी तक वहां नहीं पहुंचा होगा। ये सुनकर प्रोटेक्टर वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था। वो अपनी खोपड़ी को उठा के दूसरी तरफ देखने वाला था। तभी वो देखता है कि जियान ने अपनी हैंडसीज को दोबारा से चेंज करना शुरू कर दिया है। उसका चेहरा इंस्टेंटली स्टिफ हो जाता है। जियान की इंटेंस आंखें होती हैं प्रोटेक्टर वो के ऊपर, जिसके आसपास वो ब्लैक फॉग विगल कर रहा होता है। जियान के चेहरे की वो फिरोशियस स्माइल और भी वाइड हो जाती है। एट द सेम टाइम एक डेंस व्हाइट कलर की फ्लेम उसकी बॉडी से इरप्ट हुई थी। इसे देख के सभी लोग स्टन रह जाते हैं। जियान कहता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज थर्ड चेंज। सभी की शॉक आंखों के सामने जियान की बॉडी से एक डेंस व्हाइट फ्लेम बाहर आती है। ये लाइटिंग स्पीड से दोबारा से विड्रॉ हो गई थी। जैसे ही जियान की बॉडी में फ्लेम श्रिंक हुई थी, जियान की बॉडी से एक अनयूजुअली पावरफुल ऑरा इरप्ट होता है। ये ऑरा इतनी माइटी स्ट्रेंथ को कंटेन करता था कि उसके आसपास का स्पेस भी लगातार फ्लक्चुएट होने लगता है। जियान हवा में खड़ा हुआ था। अभी उसका फेस अनयूजुअली ब्राइट रेड हो गया था। वहीं पे उसकी उन डार्क ब्लैक आंखों को भी एक वाइल्ड और वॉलेंट एनर्जी ने कवर करके रखा था। इस तरह के फियर्स रिएक्शन को सेंस करके जियान भी थोड़ा सरप्राइज हो गया था। उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज में जब 3 हेवली फ्लेम्स का यूज किया जाएगा तो उससे क्रिएट होने वाली एनर्जी इतनी वॉलेंट होगी। वो काफी डिफिकल्टी से अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है। अभी उसकी बॉडी में इतनी डेंस अमाउंट में एनर्जी भर चुकी थी कि उसका शरीर थोड़ा रिजिड हो जाता है। ये रिजिड फीलिंग बस 1-2 मिनट के लिए लास्ट हुई थी। जियान ग्रेजुअली इससे यूज टू हो जाता है। जब जियान की बॉडी इस तरीके की वाइल्ड एनर्जी को अडेप्ट कर लेती है तो उसने भी एक ठंडी सांस भरी थी। वो कहता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज बहुत ओवरवेयरिंग है। अगर जियान की बॉडी को नेचुरल ट्रेजर्स ने रिफाइन नहीं किया होता तो फिर स्ट्रेंथ के साथ अपोनेंट से फाइट करने की तो बात ही छोड़ो, इतनी स्ट्रेंथ से उसे एक हैवी बैकलैश का सामना करना पड़ता जिसमें डेथ भी एक बड़ी पॉसिबिलिटी है। जियान अपने मुंह से एक हॉट एयर को एक्सहेल करता है। ज्यादा एनर्जी की वजह से जो चेहरा उसका लाल हो रखा था अब वो भी नॉर्मल सा दिखने लगा था। वहीं पे इस वायलेंट एनर्जी की लगातार सर्कुलेशन की वजह से जो वेव आफ्टर वेव पेन उसे फील हो रहा होता है अब वो भी ग्रेजुअली डिमिनिश होता है, क्योंकि जियान की बॉडी को न जाने कितने मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स और नेचुरल ट्रेजर्स ने रिफाइन किया था। अभी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुकी है जिससे इवन कुछ दोजों के पीक लेवल के एक्सपर्ट्स की बॉडी भी कंपेयर नहीं करी जा सकती। जियान अपने हाथ को क्लेंच करके कहता है तभी मैं कहूँ, टेंगियन ने मुझसे बोला था कि जब तक तुम्हारे पास कोई चॉइस ना हो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के तीनों चेंजेस को परफॉर्म मत करना। उनकी बात में बिल्कुल सच्चाई थी। लेकिन जब वो दोबारा से इस भयानक सी एनर्जी को सेंस करता है तो उसके होठ एक आर्क में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो कहता है लेकिन इस तरह की फीलिंग जब मैंने ऑलरेडी पेन को इंड्योर कर लिया है ये बहुत ही स्प्लेंडेड है। जियान के गैस के हिसाब से अभी उसकी करंट स्ट्रेंथ पहुंच गई है 7 स्टार दोजोंग पे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जियान ने जब स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के तीनों चेंजेस को परफॉर्म किया तो उसकी स्ट्रेंथ 5 स्टार से इंक्रीज हुई है। अगर कोई ऑर्डिनरी बर्निंग फ्लेम वैली का एल्डर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के तीनों चेंजेस को परफॉर्म करता है तो उसकी स्ट्रेंथ शायद 3 स्टार से बढ़ सके। लेकिन स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का एक यूनिक और मिस्टीरियस एस्पेक्ट है। इसका यूज करके स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है ये उस एक्सपर्ट की फ्लेम्स डिटरमाइन करेंगी। जितनी फ्लेम स्ट्रॉन्गर होगी स्ट्रेंथ में इंक्रीज भी उतनी खतरनाक होगी। अभी जियान ने जिन तीनों फ्लेम्स का यूज किया था वो तीनों ही हेवली फ्लेम्स हैं जो कि फ्लेम्स के टॉप पे खड़ी होती हैं। यही रीजन था कि जियान की स्ट्रेंथ में इंक्रीज भी बहुत टेरिफाइंग थी। ऑफ कोर्स जो स्ट्रेंथ अब इंक्रीज हुई है वो बहुत खतरनाक है पर ये बॉडी को उतना ही ज्यादा डैमेज पहुंचाएगी। अच्छी बात है कि जियान की बॉडी
ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, वरना जस्ट इतने इरप्शन के बाद उसकी बॉडी इतनी ज्यादा इंजर्ड हो जाती कि उसे कम से कम आधे से 1 साल तक रिकवरेट करना पड़ता। यानी कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से टियान शुआंजी और टियान हो जुनजे का ध्यान भी इस तरफ आकर्षित हो गया था। अब ये लोग बिना हाथापाई कर एक दूसरे को फेस कर रहे थे। जब उनकी नजरें यहाँ पे आती हैं तो टियान हो जुनजे स्माइल करके नोट करते हैं। जियान कैसे कैसे और कौन कौन से ट्रम्प कार्ड्स को पोजेस करता है, इवन टियान हो जुनजे के पास भी ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन वो अच्छे से जानते थे कि भले ही सामने खड़ा लड़का काफी यंग दिख रहा हो, बट अगर कोई उसे मारना चाहता है तो फिर उसके लिए एक्सपीरियंस काफी डिफिकल्ट होने वाला है। दूसरी तरफ जब टियान शुआंजी इस तरफ दिखता है तो उसकी आईब्राउज नेट हो गई थी, लेकिन फिर भी वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। रिगार्डलेस दूसरा इंसान चाहे कितनी भी अच्छी टेक्निक को यूज करता हो, लेकिन जब तक वो दोजन क्लास में ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता, वो टियान शुआंजी का अपोनेंट नहीं है। उसकी आंखों में टियान हो जुनजे ही एक सीरियस थ्रेट थे। और जहाँ तक बात रही जियान की, अगर प्रोटेक्टर वो उसे डील नहीं कर पाता है, तब भी टियानशे और आइस रिवर वैली के कई एल्डर्स मौजूद हैं। वो बिलीव नहीं करता है कि 2 स्टार दोजोंग का एक्सपर्ट सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए सब कुछ चेंज कर देगा, भले ही वो बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक को पोजेस क्यों ना करता हो। अब खरी बुड्ढा क्या सोच रहा है जियान को भी पता नहीं था। जब वो इस मैजेस्टिक वाइल्ड वायलेंट एनर्जी से अडेप्ट हो जाता है, हैवी जुआन रूलर दोबारा उसके हाथ में आ गई थी। सबसे पहले उसकी आंखें जाती है प्रोटेक्टर वू के ऊपर, जिसका चेहरा भी स्टिफ हो चुका है। वहीं पे जब वो टियानशे को देखता है तो टियानशे के एक्सप्रेशन बहुत ही ग्लूमी थे। ये सब हुआ था जियान की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। जियान कहता है ओल्ड फेलो, लगता है तुम्हें क्लियरली सुनाई नहीं देता। मैं दोबारा कहता हूँ कि आज तुम्हारी लाइफ मेरे हाथों में आने वाली है। वो स्लगिश व्हाइट फॉग दोबारा विगल होता है। प्रोटेक्टर वू का चेहरा जिसपे काफी सोलमनेस दिखाई दे रही थी वो रिवील हुआ था। वो कहता है व्हाट एरोगेंट वर्ड्स, भले सीक्रेट टेक्निक का यूज करके तुम्हारी स्ट्रेंथ राइज हो जाए, लेकिन एट द एंड इसकी कोई टाइम लिमिट होगी। जैसे इस टेक्निक की टाइम लिमिट खत्म होती है तुम बस एक यूजलेस इंसान रह जाओगे। जियान स्माइल करता है, लेकिन ये स्माइल क्लिंग इंटेंट से भरी हुई थी। वो कहता है इससे पहले ऐसा हो तुम उसे देखने के लिए नहीं बचोगे। प्रोटेक्टर वो कहता है व्हाट एरोगेंस, लेकिन उसके मुंह से शब्द बाहर आई थे। तभी वो देखता है कि जियान की बॉडी ट्रेम्बल हो रही है। जियान की बॉडी को ट्रेम्बल होती हुई देख उसकी एक चिल फैल जाती है। उसकी इंस्टिंक्ट किक करती है। हम उसे बहुत ही तेजी से विड्रॉ करते हुए देखते हैं। प्रोटेक्टर वो ने जस्ट 2 स्टेप पीछे लिए थे, तभी उसके सामने का स्पेस फ्लक्चुएट होता है। एक घोस्ट की तरह एक फिगर अपीयर हुआ था। एक हैवी रूलर जैसे जेट ग्रीन फ्लेम ने कवर करके रखा था, वो एक बहुत ही टेरिफाइंग फोर्स के साथ नीचे हैक होती है। ये हैवी रूलर प्रोटेक्टर वो की नैरो आंखों के पास से पास होती है। हालांकि रूलर का प्रोटेक्टर वो से कांटेक्ट नहीं हो पाया था, पर इतनी हीट को कंटेन करके आगे बढ़ रही थी जिससे प्रोटेक्टर वो का चेहरा एकदम ब्राइट रेड हो जाता है। रूलर अटैक के मिस होने के बाद प्रोटेक्टर वो विड्रॉ करता है। उसकी पूरी बॉडी में एक चिल फैल गई थी। अगर वो टाइम पे रिएक्ट नहीं कर पाता तो फिर जियान के इस खतरनाक अटैक की वजह से उसकी मीट पैटी बन जाती। जब वो सेंस करता है कि उसके फोरहेड पे पसीना आ गया है, तो इस एम्बेरसमेंट की वजह से उसकी फ्यूरी राइज होती है। वो कहता है सीक्रेट टेक्निक को यूज करने के बाद इस लड़की की स्पीड बहुत फास्ट हो गई है, इवन अब मैं भी उसे फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। एक फ्यूरियस आवाज में कहता है ये प्रोटेक्टर ये बिलीव नहीं करता कि तुम जो कि एक यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट हो, वो आसमान को एक हाथ से जमीन पे मिला देगा, जब तुम्हारे टीचर याओ चैन भी ये कर नहीं पाए। प्रोटेक्टर वो के मुंह से ये आवाज आई थी, तभी हम उसकी हाथों की हैंडसील्स को चेंज होते हुए देखते हैं। अब हमें एक क्लियर मेटेलिक साउंड सुनाई देती है। उस ब्लैक फॉग में से कई चेन्स बाहर आती हैं। ये चेन भी एकदम डार्क ब्लैक थी। दूर से देखने पे चेन्स एकदम स्पाइडर वेब्स की तरह दिखाई दे रही थी, जिसके बीच में खड़ा हुआ था प्रोटेक्टर वो। ये किसी डीमन स्पाइडर जैसा लग रहा था। उस ब्लैक फॉग में से सिजलिंग साउंड आती है। इमीडिएटली ब्लैक फॉग में से कई फिगर्स बाहर आए थे। हमें लगातार स्क्रीचेस की आवाजें सुनाई देती हैं। ये ब्लैक फिगर्स जस्ट अपीयर हुए थे, तभी ये सभी उन ब्लैक चेन्स की तरफ चले जाते हैं। ऐसा होने पे वो काले रंग की चेन इन सभी को सॉल्व कर लेती हैं। इमीडिएटली इन चेन्स के चारों तरफ स्ट्रेंज ब्लैक ग्लोस अपीयर होने लगे थे। इन ब्लैक शेडोज को सॉल्व करने के बाद ये ब्लैक कलर की चेन और भी अनयूजुअल हो गई थी। प्रोटेक्टर वो के मुंह से एक डेंस कोल्ड आवाज बाहर आती है। वो कहता है 100 सोल लॉकिंग स्काई पाइथन। वो सारी ब्लैक चेन्स जो कि हवा में सस्पेंडेड थी, इनमें से कई क्लैंक क्लैंक के साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जिसके बाद हमें ना एक दूसरे से एंटेंगल होते हुए देख सकते हैं। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ही एक बहुत ही बड़ी पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। ये ब्लैक पाइथन एकदम अलाइव लग रहा था। अब क्योंकि ये ब्लैक पाइथन चेन से बना हुआ था, तो एट अ ग्लैंस ये एक मेटेलिक फीलिंग को एमिट करता है। इसे चारों तरफ से ब्लैक फॉग ने सराउंड करके रखा होता है और इसकी बॉडी रिलीज करते है कोल्ड ऑरे को। जब लोग इस जायंट क्रीचर को देखते हैं तो उनकी बॉडीज में लगातार गूज़बम्स आ रहे थे। वो ब्लैक फॉग विगल होता है और एक कोल्ड आवाज बाहर आती है। प्रोटेक्टर वो कहता है गो। तुरंत ही उस एनॉर्मस लार्ज ब्लैक पाइथन की आंखों में एक ब्लैक ग्लिंट फ्लैश हुआ था। वो पहले तो अपनी पूंछ को फटकारता है, जिसके बाद उस स्पेस को चीरते हुए जियान की तरफ शूट हो गया था। इसकी स्पीड एकदम लाइटनिंग जैसी थी। जियान अभी आसमान में ही रहता है। जब वो इस बड़े से पाइथन को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो उसकी आंखें और भी ऐसी कोल्ड हो गई थी। एक डीप ब्रेथ के बाद वो हैवी रूलर को टाइटली पकड़ता है। पीछे विड्रॉ न करते हुए वो आगे बढ़ता है। सभी की स्टार्टेड आंखों के सामने जियान एक फियर्स मोमेंटम के साथ एक मीटरॉइड की तरह उस ब्लैक पाइथन की तरफ आगे बढ़ गया था। जियान की बॉडी ने जस्ट मूव किया था, तभी वो हैवी रूलर स्विंग होती है। जियान कहता है फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी। एक बड़ा सा रूलर का ग्लो जिसका साइज 100 फीट से ज्यादा चला गया होगा, वो रूलर की टिप में से शूट होता है। ये इमीडिएटली जाके टकरा गया था उस ब्लैक पाइथन से। वेव ऑफ
प्रोजेक्टर वेव गोल्डन मेटेलिक साउंड इरप्ट हुए थे, चारों तरफ स्पार्क्स फैलते हैं। लेकिन जियान के इस अटैक की वजह से वो पाइथन बस थोड़ा सा ट्रेम्बल ही हुआ था। रूलर के इस अटैक के बाद जियान का एक्सप्रेशन और भी डार्क और चिली हो गया था। वो अपनी रूलर टेक्निक को चेंज करते हुए यूज करता है 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर, 6 जॉइंट फ्लेम का एक और शार्प रूलर ग्लो, जिससे आइस रिवर वैली के एल्डर्स की स्किन नम पड़ रही थी। वो दोबारा उस पाइथन से टकरा जाता है, लेकिन इस बार का जियान का अटैक रिजल्ट लाया था। जैसे शार्प ग्लो उस पाइथन से टकराता है तो उस चेन के बने पाइथन में से स्क्रेचेस की आवाज आती है। इनमें से कई चेन्स टूट गई थी। जियान की बॉडी पाइथन के क्लोज जाती है। वो ब्लैक पाइथन जिसके ऊपर जियान 2 बार हमला कर चुका था, अब वो अपने काउंटर अटैक को अनलीश करता है। हम देखते हैं उसे अपने बड़े से मुंह को खोलते हुए। इसमें से काफी एक्सप्लोसिवली एक विस्कस ब्लैक फॉग बाहर आया था। इस ब्लैक फॉग के इंटीरियर में बहुत ही शार्प स्क्रेचेस की आवाजें होती हैं। ये ब्लैक एयर एक्सप्लोसिव तरीके से आगे शूट होती है, लेकिन इससे जियान की बॉडी जो कि आगे बढ़ रही होती है वो बिल्कुल पॉज नहीं होती। जियान की बॉडी से ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम बाहर आती है। ये जियान के सामने जाके एक फायर बैरियर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जब वो विस्कस ब्लैक फॉग इसमें टकराता है तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लगातार सिजलिंग साउंड बाहर आती है। वहीं पे हम सफेद कलर के धुएं को भी ऊपर उठते हुए देखते हैं। एंड में जाके ये ब्लैक फॉग पूरी तरीके से खत्म हो गया था। जियान ने ब्लैक पाइथन के अटैक को पूरी तरीके से एनाइलेट कर दिया था। ऐसा करने के बाद जियान की बॉडी मूव होती है और उस ब्लैक पाइथन के सामने अपीयर होता है। जैसे ही जियान ने अपने हाथ को फ्लिप किया था, ब्लैक रूलर दोबारा स्टोरी रिंग में लौट गई थी। उसके हाथ लाइटनिंग स्पीड से सील्स को बनाते हैं। तुरंत ही जियान के हाथ के सामने एक ब्राइट क्रिस्टल ग्लो अपीयर हुआ था। जियान की हैंड सील थोड़ी ट्रेम्बल होती है। उसकी आंखें अभी भी इंडिफरेंट थी। वो अपने लेफ्ट हैंड को आगे करते हुए बोलता है, ओपन माउंटेन सील। ये क्रिस्टल सील अपने साथ बहुत ही वास्ट और माइटी स्ट्रेंथ को कंटेन करती थी। ये लैंड करती उस ब्लैक पाइथन के फोरहेड पे। जैसे ही पाइथन की खोपड़ी में सैंड सील का कोलिजन हुआ था, इसमें से कई ब्लैक चेन्स ब्लास्ट हो जाती हैं। बहुत सारी ब्लैक कोल्ड एयर बाहर आई थी। जियान के लेफ्ट हैंड ने जस्ट अटैक ही किया था, तभी उसका राइट हैंड दोबारा से आगे बढ़ता है। वो कहता है, स्लीप फ्लिपिंग सील। स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज की फ्राइटिंग स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए जियान ने गॉड सी स्किल के 2 स्किल्स को पहले यूज कर दिया था। अगर जूनियर इस मास्टरी को देख रही होती तो उसके चेहरे पे एक बड़ा सा सरप्राइज आने वाला था। ये सी फ्लिपिंग सील अपने साथ एक शॉकिंग मैजेस्टिक स्ट्रेंथ को लेते हुए सभी की स्टंट आंखों के सामने उस ब्लैक पाइथन के सर में जाके टकराती है। उस ब्लैक पाइथन की बॉडी तुरंत ही स्टिफ होती है। एक मोमेंट के बाद एक लो डीप साउंड सुनाई देता है। ये साउंड बैंक का था। हम देखते हैं कि इसकी बॉडी कोलैप्स हो गई है। ये दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाता है कई चेन्स में। एंड में जाके चेन्स भी ब्लास्ट हो जाती हैं। ये डार्क सोल पाइथन जिसे बनाने के लिए प्रोटेक्टर वू ने बहुत मेहनत करी थी, वो जियान के कुछ टेक्निक के सामने क्रम्बल हो जाता है। जब प्रोटेक्टर वू देखता है कि जियान ने कितनी स्पीड से उसके डार्क ब्लैक पाइथन का खात्मा कर दिया है, तो इवन वो प्रोटेक्टर वो भी डिसबिलीव फील कर रहा था। उसकी स्टार्टल्ड आंखें देखती हैं आसमान में खड़े उस फिगर की तरफ। इससे पहले एक और सांस उसके गले तक पहुंच पाती, उसकी आंखें अचानक से श्रिंक होती हैं, क्योंकि वो देखता है कि सामने का फिगर डिसअपियर हो गया है। एट द सेम टाइम प्रोटेक्टर वू के सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। एक फिगर मिस्टीरियसली अपीयर होता है। इस यंग चेहरे पे एक फेरोशियस स्माइल थी। वहीं पे उसके हाथ में होता है एक बहुत ही एक्सक्लूसिव लोटस जो धीरे से रोटेट हो रहा होता है। जियान के चेहरे की फेरोशियसनेस और भी स्प्रेड होती है। वो कहता है, ये पाम है मेरे टीचर के लिए। एट द सेम टाइम उसके हाथों का लोटस भी शूट हो गया था। फाइनली सभी की शॉक्ड आंखों के सामने ये फायर लोटस प्रोटेक्टर वू की बॉडी से वॉलेंटली प्रेस कर दिया जाता है। एक बहुत ही भयानक बैंग वाला साउंड जिससे सभी की रूह कांप जाए। वो कोलिजन उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जन्म लेता है। जैसे ही सोल स्टीयरिंग एक्सप्लोजन हुआ था, एक बहुत ही बड़ी फायर वेव आसमान में फैलने लगती है। इस हाई टेम्परेचर की वजह से नीचे की सिटी जो एकदम ठंडी पड़ चुकी थी, ये अचानक से वार्म फील करती है। सिटी में खड़े सभी लोगों की आंखें आसमान में फैल रही इस फायर वेव को देखती है। इनकी आंखों में एक शॉक था। सिर्फ 5 मिनट के अंदर जियान ने एक परफेक्ट काउंटर अटैक कर दिया है। इस फाइट में ऐसा लग रहा था कि उसका कोई चांस ही नहीं है। उसने पूरी सिचुएशन को ही घुमा के रख दिया है। सिर्फ 2 स्टार दोजों की स्ट्रेंथ पे रिलाई करते हुए जियान ने उस प्रोटेक्टर वू को हरा दिया है, जिसकी स्ट्रेंथ 8 स्टार दोजों पे पहुंच गई थी। ऐसी सिचुएशन सभी की आंखों के लिए अनबिलीवेबल थी। दोजों क्लास के हर एक लेवल की स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा गैप होता है। कई लेवल्स को क्रॉस करके फाइट करना, इस चीज को कोई नॉर्मल इंसान इमेजिन नहीं कर सकता। लेकिन जो सीन आसमान में अपीयर हो रहा है, इसे देख के कई लोगों की त्वचा नम फील कर रही थी। क्या ये आसमान में खड़ा लड़का कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल नहीं है? फैल रही फायर वेव को देख के टियानशी का ग्रुप विड्रॉ करता है। वहीं पे जब टियानशी इस फायर वेव को देखता है तो उसका एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया था। जिस लेवल की स्ट्रेंथ को जियान ने यहाँ पे अनलीश किया है, उससे इवन टियानशी भी डरने लगा था। जियान ने जिस तरीके से एक के बाद एक हाई लेवल की 2 स्किल्स को परफॉर्म किया है, उनकी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा खतरनाक है। टियानशी पीछे मुड़ता है। उसकी आंखें जाके मिलती हैं आइस रिवर वैली की और एल्डर्स से। अब इन आंखों में किलिंग इंटेंट भी फ्लैश हो रहा था। इतनी कम एज में ही जियान ने इतना बड़ा एडवांटेज ले लिया है। अगर इसे ग्रो करने के लिए अलाउ किया गया तो ये आइस रिवर वैली का फ्यूचर में बहुत ही बड़ा एनिमी बनने वाला है। इस रीजन की वजह से जियान को आज यहीं पे रुकना होगा। ई क्लैन के अंदर खड़े ई क्लैन मेंबर्स भी आसमान में इरप्ट हो रहे इस इंटेंस फाइट को देख रहे होते हैं। फाइट को देख के ये सभी गहरी सांस लेते हैं, स्पेशली ईजोंग की आंखों में भी एक डिसबिलीफ था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यंग मैन जो कि सरफेस पे बिल्कुल नॉर्मल अपीयर होता है, वो इरप्ट होने के बाद इतना टेरिफाइंग बन जाएगा। वो कहता है, तभी मैं कहूँ कि शिंगलियन क्यों कह रही थी कि इंसान हमारे क्लैन को बचा सकता
लगता है ये लड़का सच में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कुछ समय के बाद आसमान में फैल रही वो फायर वेव डिसअपियर होती है। उसके अंदर का सीन भी ग्रेजुअली रिवील होता है। सबसे पहले अपियर हुआ था वो यंग मैन। अभी उसके कपड़े एकदम ऐसे थे जैसे पिछले एक्सप्लोजन से इसका कोई नुकसान ही नहीं हुआ। उसका ऑरा अभी भी स्ट्रॉन्ग और माइटी था, जो कि काफी ज्यादा शॉक की बात है। जियान के सामने एक ब्लैक फिगर सस्पेंडेड होता है। क्लियरली वो फिगर था प्रोटेक्टर वू का, जिसने जियान के फायर लोटस को फेस किया है। लेकिन अभी उसके चारों तरफ का वो ब्लैक फॉग पूरी तरीके से गायब हो गया था। हम ये भी कह सकते हैं कि उसने अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर ली थी, क्योंकि ये काले रंग का धुआं गायब हो जाता है तो सभी की आंखों के सामने प्रोटेक्टर वू की वो इल्यूजनरी बॉडी रिवील हुई थी। इसे देख के प्राइवेट कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। एक बंदा कहता है क्या स्पिरिचुअल बॉडी, तभी दूसरा बंदा बोलता है ये हॉल ऑफ सोल सच में बहुत स्ट्रेंज है। इवन इनके जो प्रोटेक्टर हैं वो भी सोल बॉडीज के फॉर्म में। तभी मैं कहूँ कि ये लोग सोल बॉडीज को क्यों कैप्चर कर रहे हैं। जब ये प्राइवेट कन्वर्सेशंस प्रोटेक्टर वू के कानों में जाती हैं तो उसकी आंखें एकदम ग्लूमी हो गई थी। जियान के फायर लोटस की वजह से उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस कोलैप्स हो गया और तो उसने एक सीरियस इंजरी को भी सफर किया है। वो जेड ग्रीन फायर लोटस अपने अंदर सोल को बर्न होने की भी पावर को पोजेस करता है, जिसकी वजह से प्रोटेक्टर वू की पूरी बॉडी में से सीयरिंग पेन फील हो रहा होता है। प्रोटेक्टर वू की आंखें फ्लिकर होती हैं। जब वो जियान को देखता है तो उनमें एक अनविलिंगनेस दिखाई दे रही थी। जियान ने जिस लेवल की फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ को डिस्प्ले किया था उससे वो दोबारा से शॉक हो गया था। जब वो पहले जियान से मिला था तब जियान बस यंगर जनरेशन का वो एक्सपर्ट था जिसकी स्ट्रेंथ दो हुआंग पे भी नहीं पहुंची है। जब जियान ने याओचन की स्ट्रेंथ को वॉरो किया था तब भी उसकी स्ट्रेंथ जैसे तैसे दोजोंग लेवल पे पहुंच पाई थी। जियान उसकी आंखों में चींटी के बराबर था, लेकिन जो लड़का कभी चींटी के बराबर हुआ करता था आज उसने प्रोटेक्टर वू की बैंड बजा दी है। अगर प्रोटेक्टर वू ने क्रिटिकल मूवमेंट में अपने पूरे स्पिरिचुअल ऑरे को रिलीज नहीं किया होता तो फिर फायर लोटस उसका वहीं पे काम तमाम कर देता। प्रोटेक्टर वू अपने दांतों को क्लेंच करते हुए बोलता है ये लड़का हमारे हॉल में 2 बार आ चुका है, ये सच में एबिलिटीज को पोजेस करता है। लगता है आज उसने मिसकैलकुलेट किया है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो लड़का कुछ सालों पहले एकदम चींटी के बराबर था वो आज इस लेवल पे पहुंच जाएगा। वो कहते लगता है मुझे हॉल ऑफ सोल वापस जाके इस इन्फॉर्मेशन को बताना होगा जिससे वो लोग और प्रोटेक्टर्स को डिस्पैच कर सकें। उसके दिमाग में थॉट फ्लैश ही हुआ था तभी उसका हार्ट अचानक से टाइट हो जाता है। उसके पैरों को बहुत ही तेजी से विड्रॉ करते हुए देखते हैं। जब वो विड्रॉ कर रहा होता है तो उसके पिछले स्पॉट पे एक फिगर अपीयर हुआ था। एक फिस्ट जिसे जेड ग्रीन फ्लेम ने सराउंड करके रखा है वो खाली हवा में स्मैश कर दी जाती है। जहाँ इस फिस्ट अटैक ने लैंड किया था वहाँ के स्पेस में रिपल्स क्रिएट हो गई थी। जब जियान का फिस्ट अटैक मिस होता है तो उसके चेहरे पे एक और कोल्ड स्माइल सरफेस हुई थी। वो कहता है एक बार तुम हॉल ऑफ सोल वालों का ये ब्लैक फॉग हट जाए तो तुम सीधा बिल्ली से चूहे बन जाते हो। उसका फिगर शुक होता है और वो डिसअपियर हो गया था। जियान के फिगर को दोबारा डिसअपियर होते हुए देख प्रोटेक्टर वू के दिल में दोबारा से चिल फैल जाती है। इस लड़की की स्ट्रेंथ बहुत ही टेरिफाइंग हो गई है। अगर वो अपनी पीक कंडीशन में होता तो ऑफ कोर्स इससे डरने वाला नहीं था, लेकिन फायर लोटस की अटैक की वजह से वो काफी सीरियसली इंजर्ड हो गया है। अब वो जियान की स्पीड को बिल्कुल देख नहीं पा रहा है। प्रोटेक्टर वू का पैर खाली हवा में टकराता है और उसका फिगर ट्रांसफॉर्म हो गया था एक ब्लैक फॉग में। एक लाइटनिंग स्पीड से पीछे विड्रॉ करने लगा था, लेकिन ये विड्रॉ करते हुए थोड़ा पीछे ही जा पाया था। तभी अचानक से इसका फिगर पॉज होता है। इसे पॉज क्या स्टिफ बोलेंगे। उसका शॉक से भरा चेहरा पीछे मुड़ता है। तुरंत ही उसके हाथों में ब्लैक फॉग इकट्ठा हो गया था। कई स्क्रीचेस की साउंड करते हुए कई ब्लैक शैडोज उसमें से शूट होते हैं, जिसके बाद ये बैंग साउंड के साथ एक्सप्लोड हो गए थे। इस एक्सप्लोजन की वजह से एक सर्कुलर रिपल क्रिएट हुई थी, लेकिन जब ये स्पेस की रिपल एक स्पॉट से जा रही होती है एक फिस्ट जिसे जेड ग्रीन फ्लेम ने कवर करके रखा होता है वो विशेष तरीके से इसे तोड़ देता है। इसने प्रोटेक्टर वू के अटैक को शैटर कर दिया था। जियान का ये अटैक रेमनेंट वेव को पेनिट्रेट करते हुए प्रोटेक्टर वू के चेस्ट में जाके स्मैश होता है। हमारे कान में एक बूम की आवाज आती है। जैसे जियान का यूरोसस अटैक उसकी बॉडी पर रजिस्टर हुआ था प्रोटेक्टर वू के मुंह से एक मेजरेबल आवाज बाहर आती है। प्रोटेक्टर वू का फिगर वाइब्रेट होता है। वहीं पे उसका चेहरा एकदम गैसली व्हाइट हो गया था। अगर सोल बॉडीज के एक्सप्लोजन से बनी हुई वेव ने जियान के अटैक को रोका नहीं होता तो ये अटैक प्रोटेक्टर वू की जान ले लेता। प्रोटेक्टर वू इस अटैक की पुलिंग फोर्स को बोरो करते हुए पीछे विड्रॉ करता है। साथ ही में उसके गले से एक पैनिकिंग आवाज बाहर आती है। वो कहता है लटियांशी मेरी हेल्प करो, लेकिन प्रोटेक्टर वू के मुंह से आवाज बाहर ही आई थी। तभी जियान का गोश्त जैसा फिगर उसके सामने दोबारा अपीयर हुआ था। अभी जियान के चेहरे पे एक सैवेज स्माइल थी। वहीं पे उसका वो रूथलेस अटैक जाता है सीधा प्रोटेक्टर वू के हेड की तरफ। अगर ये पंच कांटेक्ट करता है तो प्रोटेक्टर वू की सोल तुरंत ही शैटर हो जाएगी। हमें एक बैंग की आवाज सुनाई देती है। एक फिस्ट स्विंग हुई थी, लेकिन जैसे ये प्रोटेक्टर वू के हेड पे लगने वाली होती है एक लाइटिंग स्पीड से एक एल्डरली फिगर सामने अपीयर हुआ था। उसके वो सूखे हुए हाथ जियान के हाथों को ग्रैब करते हैं। ये दोनों फाइटिंग फोर्स एक दूसरे से टकराती हैं। इस कोलिजन से एक बड़ी सी एयरवेव क्रिएट हुई थी। टियांशी के हाथों में वो स्नेक शेप्ड वॉकिंग स्टिक थी। वो एक हाथ से जियान के हाथ को पकड़ के पूछता है यंगमैन इतनी स्ट्रॉन्ग किलिंग ऑरे की क्या जरूरत है। टियांशी को इंटरवीन करते हुए देख जियान का चेहरा एकदम ग्लूमी हो जाता है। वो कहता है अब तो उससे वेट नहीं हो पा रहा। एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ जियान अपनी किक को आगे बढ़ाता है। उसके टोस के सामने एक शार्प विंड इकट्ठी हुई थी। एक ब्लेड की तरह डार्क चिल को लेके आगे बढ़ती है, लेकिन इस चीज को देख के टियांशी का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। उसकी स्नेक शेप्ड वॉकिंग स्टिक झंझनाती है। जियान की वो किक स्ट्रेंजली ब्लॉक हो गई थी। इमीडिएटली टियांशी कई कदम पीछे लेता है। साथ ही में वो प्रोटेक्टर वू को भी पीछे ले
जा रहा था। प्रोटेक्टर वू की वो आंखें काफी विशेष तरीके से जियान को देखती हैं। वो कहता है एल्डर टियानशी, इस लड़के को मेरे लिए कैप्चर करो, हॉल ऑफ सोल आपको एक बड़ा सा गिफ्ट देगा। फिर भी अगर आपको लगता है ये काफी ट्रबलसम है तो आप बस उसे थोड़ी देर के लिए डिले करो। मैंने ऑलरेडी एक सोल सिग्नल को अनलीश कर दिया है, बहुत ही जल्दी हमारे हॉल ऑफ सोल से और भी एक्सपर्ट्स आते होंगे, उस समय लड़का कहीं नहीं भाग पाएगा। इस समय प्रोटेक्टर वो समझ गया था कि उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए वो जियान को कैप्चर तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अगर वो फिर भी जियान के साथ अकेले फाइट करता रहता है तो उसकी जान खतरे में आ सकती है। अभी तक उसका लक ने साथ दिया है, वरना वो जियान के हाथों से एक दो बार मर चुका होता। प्रोटेक्टर वो के वर्ड्स को सुन के टियानशी स्माइल करता है। अगर उसकी हॉल ऑफ सोल जैसे पावरफुल फैक्शन से फ्रेंडशिप हो जाती है तो ये चीज उसके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। एडिशनली वो जियान का ऑलरेडी एनिमी बन चुका है, तो ये बात काफी नेचुरल है कि वो प्रोटेक्टर वो की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। टियानशी कहते हैं प्रोटेक्टर वो आप चिंता मत करो, इस लड़के को हमारे आइस रिवर वैली के ऊपर छोड़ दो। ये कहने के बाद उसकी डार्क और डेंस आंखें जाती है सीधा जियान के ऊपर। वो अपने हाथों को वेव करते हुए कहता है विंगजुआन विंगहुआ, ये लड़का काफी स्ट्रेंज है, तुम दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करके इसे बहुत ही जल्दी कैप्चर करोगे। टियानशी की आवाज सुन के वो दोनों एल्डर्स स्टार्टर हो गए थे। वो थोड़ी सी हेजिटेशन के साथ बोलते हैं ओल्डशी, अभी हमें बहुत लोग देख रहे हैं, अगर हम तीनों हैंड्स को ज्वाइन करके इस यंगर जनरेशन के ऊपर अटैक करते हैं तो क्या ये इनअप्रोप्रिएट नहीं है? जब यंगर जनरेशन वाला पार्ट टियानशी के कानों में जाता है तो उसके चेहरे पे एक स्ट्रेंज स्माइल आ गई थी। वो उन दोनों की तरफ देख के कहता है अगर तुम दोनों हैंड्स को ज्वाइन करके भी इससे फाइट करते हो तब भी तुम्हारी जान बचनी मुश्किल है, और तुम इसे यंगर जनरेशन का बोल रहे हो। ये सुन के बिंगजुआन और बिंगहुआ स्टार्टर्ड हो गए थे। वो तुरंत ही एम्बेरेस्ड फील करते हैं। इन दोनों की स्ट्रेंथ जस्ट 7 स्टार दोजोंग पे पहुंची है। उन दोनों की स्ट्रेंथ प्रोटेक्टर वू से काफी कम है, और जियान ने प्रोटेक्टर वू की कितनी मिजरेबल हालत करी है ये सीन इन लोगों ने क्लियरली देखा था। अगर टियानशी ने बीच में इंटरव्यू नहीं किया होता तो जियान के हाथों से प्रोटेक्टर वू अभी खत्म हो गया होता। इस वजह से टियानशी के शब्दों का क्या जवाब दिया जाए इनके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा था, क्योंकि जो शब्द इसने कहे थे वो सब सही थे। इन शब्दों को सुन के बिंगजुआन और बिंगहुआ एक दूसरे को देखते हैं। इमीडिएटली दांती मीचते हुए वो नोड करते हैं। ऐसा करने के बाद इन दोनों की बॉडी मूव हुई थी। ये दोनों और टियानशी मिलकर जियान को सराउंड करते हैं। हमें दिखाई देती है एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन। इनके शार्प औरों ने लॉक कर लिया था जियान को। जब ये सिटी में खड़े लोग ये सीन देखते हैं तो उनकी आंखें एकदम आई सॉकेट से बाहर आ गई थी। आइस रिवर वैली इस यंग मैन को कैप्चर करने के लिए अपने 3 एल्डर्स को डिप्लॉय करने वाली है। टियानशी नीचे क्रिएट हुए अप्रोर को इग्नोर करता है। उसका ध्यान जाता है उन दोनों की तरफ। वो कहता है लोगों के क्वेश्चंस में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, रेपुटेशन तो उसकी होगी जो सर्वाइव करेगा, खाली रेपुटेशन की परवाह करने वाले जल्दी मारे जाएंगे। ये सब कहने के बाद उसका ध्यान जाता है जियान की तरफ। वो कहता है स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज का यूज करके तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हो, लेकिन फिर भी तुम आज की सिचुएशन को बदल नहीं पाओगे। अगर तुम अभी सरेंडर करते हो तो तुम्हें ज्यादा दर्द सहना नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स जियान इस पे ध्यान नहीं देने वाला था, लेकिन जब उसकी आंखें चारों तरफ जाती है तो उसका एक्सप्रेशन थोड़ा ग्रेव हो गया था। 2 7 स्टार के 2 जोंग और एक पीक स्टार का 2 जोंग। इस लाइनअप को देखते हुए जियान को कैप्चर करना या फिर मारना सच में डिफिकल्ट नहीं लगता। खैर इसकी प्री कंडीशन है कि जियान दूसरे टर्म कार्ड को यूज न करे। जियान का एक्सप्रेशन ग्रेजुअली काम होता है। उसके हाथ एक दूसरे पे प्रेस करे जाते हैं, जिसके बाद उसने कई स्ट्रेंज सील्स को बनाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे उसकी हाथों की सील्स चेंज हो रही थी आसपास का टेम्परेचर काफी खतरनाक तरीके से राइज करने लगा था। समय आ गया फाइबरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को यूज करने का। ये थी टियान हु जुंजे की अल्टीमेट मूव। जब से जियान ने इसे प्रैक्टिस करना शुरू किया था उसने कभी भी इसकी पूरी स्ट्रेंथ को अनलीश नहीं किया। इस रीजन की वजह से स्किल कितनी पावरफुल है जियान को इसके बारे में बहुत ही कम नॉलेज थी। टियान हु जुंजे क्लेम करते हैं कि उनकी ये स्किल सीधा टियान क्लास से कंपेरेबल है, लेकिन आज की डेंजरस सिचुएशन को देखते हुए जियान ने इस 2 स्किल को पूरी तरीके से अनलीश कर दिया है। अब एक्चुअली में इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा पावरफुल है और क्या इसे सच में टियान क्लास की 2 स्किल से कंपेयर किया जा सकता है, चलो इस चीज को डिटरमाइन करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। भाई उस एपिसोड में बहुत ही शॉकिंग बैटल होने वाली है। उसमें हम जानने वाले हैं स्काई इंसिनरेटिंग एक्सपेलिंग फ्लेम्स के बारे में। तो फिर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अगर उस एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट से सब्सक्राइब वाले बटन को स्मैश कर दो, जिससे नेक्स्ट एपिसोड आपको सबसे पहले मिल जाए। यार ये वाली एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में लिख के फटाफट बताओ, और तुम अपकमिंग बैटल के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो ये अपने हिसाब से जरूर एक्सप्रेस करना। बस इतना जान लो कि आज ये फाइट शुरू हुई है और इसके पावर लेवल इससे काफी ऊपर तक जाने वाले हैं। ये एपिसोड भी काफी बड़ा हो गया है, बट अगर फिर भी तुम चाहते हो कि तुम्हें शाम तक नया एपिसोड मिल जाए तो इसमें 8000 लाइक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब ये मत कहना कि लाइक टारगेट बड़ा है, क्योंकि इतने बड़े एपिसोड को बनाने में मेरी बैंड बज गई है। अब लाइक बटन को प्रेस करने में तुम्हें कितनी डिफिकल्टी होती है ये तो भाई तुम्हारे ऊपर है, लेकिन जिन्हें भाई का काम पसंद आ रहा है वो चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमारे प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं। डोंट वरी, उसका शुरुआती प्लान सिर्फ 29 रुपीज का है। खैर उतने का तो यहाँ पे कोई बर्गर भी नहीं देता, बस तुम्हारे सेक्शन से मुझे मालूम पड़ेगा कि कितने मेंबर्स मेरे काम को जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं। ये ऑप्शन आपको चैनल के होम पेज पे सब्सक्राइब बटन के साइड में मिल जाएगा। जी हाँ, मैं ज्वाइन बटन की बात कर रहा हूँ। चलो ये तो रहा हमारा भारी भरकम सा एडवर्टाइजमेंट, बट जिन नए लोगों से पुरानी स्टोरी मिस हो गई है उनके लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में BDTH नोवेल की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें क्लिक करके आप सारे के सारे एपिसोड्स को
को देख सकते हो। जिन्होंने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है वो लेफ्ट साइड में क्लिक कर सकते हैं। राइट में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट एपिसोड, ऑफ कोर्स जब वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो फिर वेट किसका कर रहे हो, फटाफट से टैप करो। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टाटा बाय बाय।